Hello everyone, welcome back. Let us start with the introduction of Java. Java is an object oriented programming language developed by James Gosling at Sun Microsystem. Java was initially developed for consumer electronics and it was earlier named as Oak. देर आर टू टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स. हम दो टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं और एक हम एप्लेट्स भी बना सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जिन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे. जैसे हमारे पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जब तक ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते तब तक हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते. एंड दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स. तो applications are standalone programs that are executed by Java interpreter. और उनको कौन एग्जीक्यूट करता है? जावा इंटरप्रिएटर यूज़ करता है, एग्जीक्यूट करता है. एवरी जावा प्रोग्राम बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मैथड और इन प्रोग्राम्स में मेन मैथड ज़रूर होता है. नेक्स्ट होते हैं हमारे पास एप्लेट्स. दे आर वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स विच आर एम्बेडेड विद HTML एंड दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन वेब ब्राउज़र. ये एक छोटे छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम किसके साथ जोड़ के प्रोग्रामिंग करते हैं, किनके साथ जोड़ के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, HTML के साथ एम्बेड करके बनाते हैं. एंड दे आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन वेब ब्राउज़र. और हम इनको डायरेक्टली किस पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं? डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट कराते हैं. Let us start with the compilation section. In ordinary compilation, source code is compiled to get the object code. Machine code. This code is dependent on platform as well as machine architecture. That is why object code is known as native code. That means कि जो C and C++ के कंपाइलर थे वो हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद सीधा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करते थे. दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मशीन. दैट मीन्स कि अगर हमने कोड को विंडोज़ के लिए जनरेट करा है तो हमारा कोड हमेशा विंडोज़ पे ही एग्जीक्यूट होगा, वो दूसरे टाइप की मशीन पर एग्जीक्यूट नहीं होगा. दैट मीन्स कि ना ही आप उसको iOS पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही आप उसको यूनिक्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेकिन ऑन अदर हैंड Java compiler converts source code into an intermediate binary form known as bytecode. जावा ने अपने सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद क्या जनरेट करा? बाइट कोड जनरेट करा, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म. यानी कि वो ऐसा कोड था जो किसी भी टाइप के प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते थे. Further, bytecode is converted into executable machine code for a particular platform by JVM. और मगर हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती थी? हमें इंटरप्रिएटर की ज़रूरत पड़ती थी, दैट इज़ JVM की ज़रूरत पड़ती थी, ताकि वो हमारे बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर सके? मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके. जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करता है और क्या बनाता है? बाइट कोड बनाता है. लेकिन मशीन है, उसको मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, इसलिए हमें इंटरप्रिएटर की ज़रूरत पड़ी, JVM की ज़रूरत पड़ी, जिसने बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया. What exactly the Java compiler? Java compiler is a software which converts source code into an intermediate binary form known as bytecode. On other hand, Java interpreter is a software which converts bytecode into machine code suitable for a particular platform. Bytecode. Java compiler converts source code into an intermediate binary code which is known as bytecode. This bytecode is independent of platform and architecture and can be interpreted for different platform by using JVM. The extension of the bytecode is .class. JVM stands for Java Virtual Machine. JVM has an interpreter which accepts the bytecode modulated according to the machine in which it is to be executed. ध्यान रखना है, कंपाइलर ने कंपाइल किया जावा के प्रोग्राम को और जनरेट करा बाइट कोड. बाइट कोड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम चाहते थे कि एक ऐसा कोड हमें मिले जो हर टाइप की मशीन पर एग्जीक्यूट हो सके, और ऐसे कोड के लिए बाइट कोड हमें प्रोवाइडेड किया गया. लेकिन मशीन है, मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? उसे मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है. इसलिए फिर इंटरप्रिएटर ने क्या काम करा? बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया. And that interpreter is known as JVM, Java Virtual Machine.